BA सेकेंड सेम। आज हम लोग सूफ़ीवाद पढ़ेंगे। सूफ़ी आंदोलन या सूफ़ीवाद आप लोगों का अगला टॉपिक है। कि जिस समय भारत में सल्तनत रूल आया उसके बाद से इस्लाम का प्रभाव भारत पर बढ़ रहा था और इस्लाम के प्रभाव के कारण सुधार की आवश्यकता जितनी हिंदू धर्म को थी उतनी ही इस्लाम धर्म को थी। इसलिए जैसे हिंदू धर्म में भक्ति आंदोलन शुरू हुआ वैसा ही इस्लाम धर्म में सूफ़ी आंदोलन चालू हुआ। हम लोग इसको डिटेल में देखते हैं। लाइक द भक्ति मूवमेंट इन हिंदुइज्म, इन इस्लाम अ रिलीजियस सोशल रिफॉर्मेशन वॉज स्टार्टेड, दिस वॉज कॉल्ड द सूफीज़म। सूफीज़म भी कह सकते हैं, सूफीवाद होता है हिंदी में, सूफी मोमेंट भी कह सकते हैं, सूफी आंदोलन होता है। बोथ आर राइट। तो जैसे भक्ति आंदोलन हिंदू धर्म में उनकी बुराइयों को दूर करने के लिए प्रारंभ हुआ और धर्म के सरल सहज स्वरूप को बनाने के लिए प्रारंभ हुआ, ठीक वैसे ही इस्लाम के अवगुणों को दूर करने के लिए और उसको सरल और सहज बनाने के लिए सूफीवाद प्रारंभ हुआ। इट वॉज नॉट स्टार्टेड इन इंडिया, इट वॉज स्टार्टेड इन ईरान एंड ट्राई टू रिमूव द डिफरेंसेस ऑफ द शिया एंड द सुन्नी कम्युनिटी ऑफ द इस्लाम। ये भारत में प्रारंभ नहीं हुआ, पर प्रथमता ये ईरान में प्रारंभ हुआ और वहाँ पर उस शिया वर्ग और सुन्नी वर्ग, जो इस्लाम के दो वर्ग होते हैं, उनके बीच के मतभेदों को दूर करने के लिए सबसे पहले ये प्रारंभ हुआ था। Sufi word originated by the Safa and Arabian word which means holy or sacred, means the person which are spiritually and sacred by the thoughts are called the Sufi. सूफ़ी जो शब्द है वो अरब के सफ़ा शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है पवित्र या मतलब पवित्रता, और इसका मतलब है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कि आध्यात्मिक रूप से और अपने विचारों से पवित्र है वह सूफी बन सकता है। बिफोर सल्तनत रूल दिस सेक्ट वाज ऑलरेडी केम इन इंडिया। व्हेन दिस केम इन इंडिया हिंदुइज्म आल्सो इफेक्ट इन इट एंड अ न्यू फेज वाज केम इन एग्जिस्टेंस। जब भारत में सल्तनत काल प्रारंभ हुआ उसके पहले ही सूफीवाद भारत में आ चुका था और जब वो यहाँ पर आया तो यहाँ के हिंदुइज्म के साथ में कॉन्टैक्ट होकर के एक नए प्रकार का सूफीज़म भारत में एग्जिस्ट करा या सामने आया। मेन टीचिंग्स, अब इसके हम प्रमुख विशेषताएं, प्रमुख शिक्षाएं देखते हैं। गॉड इज़ वन एंड ही इज़ वेरी पावरफुल एंड ऑल ह्यूमन काइंड वर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। ईश्वर एक है और बहुत शक्तिशाली है और हम सभी मनुष्य उसके बच्चे हैं। ऑल पीपल्स आर इक्वल एंड डिविजन्स ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट और क्लास इज़ रॉन्ग। सारे मनुष्य समान हैं, किसी भी प्रकार का विभेद जाति या वर्ग के आधार पर किया जाना गलत है। टू प्रे द गॉड इज़ अबव ऑल द रिचुअल्स। भगवान की भक्ति या उसको प्रसन्न करने के लिए भक्ति, भगवान के प्रति की गई भक्ति सभी प्रकार के कर्मकांडों से ऊपर है। ऑल द सोल्स आर पार्ट ऑफ द गॉड एंड इन द एंड इट मिक्स विद द गॉड। हम सभी आत्माएं जो हैं वो ईश्वर के ही भाग हैं और मृत्यु के बाद अंत में हम ईश्वर में ही मिलते हैं। दे बिलीव ऑन द कुरान सोल नॉट द रिचुअल्स। वो लोग कुरान की आत्मा में विश्वास करते थे, ना कि उनके कर्म कांडों में। दे लिव सिंपल लाइफ एंड नेवर इट नॉन वेज एंड नॉट बिलीव इन आइडल वर्शिप। ये लोग एक साधारण जीवन व्यतीत करते थे, मांसाहारी नहीं होते थे और मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते थे। दे बिलीव दैट म्यूजिक एंड सिंगिंग वर द हेल्पर ऑफ द डिवोशन। इनका ये मानना था कि समर्पण के लिए या भक्ति के लिए जो है हमको संगीत और गायन बहुत बड़ी एक उसकी साधन है। दे ऑलवेज बिलीव इन गुरु और पीर हु कनेक्ट अस विद द गॉड। वे लोग जो थे वो गुरु या पीर पर बहुत विश्वास रखते थे और उनका कहना था कि वही है जो हमको ईश्वर से कनेक्ट करा सकता है। द 12th century Sufism was divided into 12 branches which are called the silsila, in which some are as follows. 12वीं शताब्दी तक सूफीवाद 12 शाखाओं में बच चुका था। इन 12 शाखाओं को सिलसिला कहा जाता था। इनमें से प्रमुख इस प्रकार से हैं। चिश्ती सेक्ट या चिश्ती पंथ। It was established by the ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती. He came in India in 1192 AD. ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा स्थापित की गई थी, जो कि 1192 ईस्वी में भारत में आए थे। लव फॉर द गॉड एंड ह्यूमन सर्विस वॉज द मेन ऑब्जेक्टिव एंड दे ऑल्सो बिलीव ऑन म्यूज़िक। उनका ये मानना था कि ईश्वर में भक्ति करो और मनुष्य की सेवा करो, यही इनके मेन वो थे और संगीत में इनका भी बहुत विश्वास था। नेक्स्ट इज सुहरावर्दी सेक्ट. It was established in Baghdad, later came in India by Jalaluddin Suhrawardi या द जलालुद्दीन तब्रीज़ी.
ये जो थी ये वाली जो सेक्ट है सुहरावर्दी, ये जो है बगदाद में ओरिजिन हुई थी इसका, और बाद में तबरीज़ी के द्वारा वो यहाँ भारत में आई। सब तबरीज़ी और बहाउद्दीन ज़कारिया इन दोनों के द्वारा भारत में आई थी। दे बिलीव इन सिंपल लाइफ बट दे ऑल्सो एक्सेप्टेड गवर्नमेंट पोस्ट्स ऑल्सो। ये लोग वैसे तो साधारण जीवन में व्यतीत करते थे, लेकिन राजकीय पद मिल जाने पर ठुकराते नहीं थे। कादरी सेक्ट, इट वॉज द रहस्यवाद इन द इस्लाम। शेख अब्दुल कादिर established अच्छा शेख अब्दुल कादिर जिलानी established famous saint in India was शेख मीर मोहम्मद। कादरी सेक्ट जो है वो रहस्यवाद, जो जैसे हिंदू धर्म में एक रहस्यवाद एक चीज़ होती है, वैसे ही रहस्यवाद इस्लाम में कादरी सेक्ट लेकर के आया। शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने इसको स्थापित किया, और भारत में जिन्होंने सबसे ज़्यादा फेमस हुए वो शेख मीर मोहम्मद थे। Sattari sect. In Lodi period, Shah Abdullah Sattari started this sect. Muhammad Gauth was the famous saint and Tansin Humayun also impressed by him. लोधी के समय में जो है ये सत्तारी सेक्ट यहाँ पर प्रारंभ हुआ। शाह अब्दुल्ला ने इसको स्टार्ट किया। मोहम्मद गौथ जो थे इसके सबसे प्रसिद्ध भारत में हुए संत थे, और तानसेन और हुमायूं भी उनको बहुत मानते थे। दे बिलीव इन मेटलिस्टिक वर्ड, और ये सामान्य संसार में भी विश्वास रखते थे। नक्शबंदी सेक्ट, बाकी बिल्ला मेड फेमस दिस सेक्ट इन दिल्ली। बाकी बिल्ला जो थे इन्होंने इस पंथ को काफ़ी आगे बढ़ाया। दे आर रिजिड एंड दे क्रिटिसाइज द लिबरल पॉलिसी ऑफ अकबर। वे लोग बहुत कट्टर थे, और उन्होंने अकबर की जो लिबरल उदारवादी नीति थी धर्म के प्रति, उसको बहुत आलोचना भी की थी। कंट्रीब्यूशन ऑफ सूफीज़म, अब हम देखते हैं कि सूफीवाद ने किस प्रकार के योगदान दिए। नंबर 1, दे सेंट स्प्रेडेड इस्लाम इन ऑल ओवर द इंडिया। जो एक इस्लाम की छवि थी कट्टर और सॉर्ड के बेस पे कन्वर्जन वाली, उसको एलिमिनेट करके इन्होंने प्रेम से इस्लाम को स्वीकार करो इस मैसेज को स्प्रेड किया ऑल ओवर इंडिया। चिश्ती इंक्रीज द यूनिटी बिटवीन द हिंदू एंड मुस्लिम। चिश्ती जो शुरू में मैंने बताया वो भारतीय हिंदू और मुस्लिमों के बीच में प्रेम रखने या एकता बनाने का पर बल देते थे। दे यूज्ड सिंपल लैंग्वेज फॉर द टीचिंग, दैट इज़ द रीज़न उर्दू ओरिजिनेटेड बाय द मिक्सिंग ऑफ अरबी फारसी विद हिंदी। ये जो लोक भाषा होती है सिंपल वाली, उसका प्रयोग करते थे, जैसे कि भक्ति आंदोलन के संतों ने किया था। और इसीलिए इनकी टंग में अरबी फ़ारसी थी, अरबी फ़ारसी, अरबीन पर्शियन जो आप कह सकते हैं। और यहाँ पर आने के बाद हिंदी चल रही थी, हिंदवी जिसको कहते थे। तो ये जब दोनों मिक्स हुई तो उर्दू जो है का जन्म हुआ, विच इज़ मोर ईजी देन अरेबियन एंड फ़ारसी लैंग्वेज। इग्नोर्ड हिंदू कम्युनिटी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स इस्लाम एंड कन्वर्टेड। ऐसे भारत के जो इग्नोर उपेक्षित वर्ग था वो इस्लाम की तरफ आकर्षित होकर के उसमें इस्लाम धर्म की दीक्षा ले ली। हैंस वी सी दैट लाइक भक्ति मूवमेंट, सूफी मूवमेंट वाज आल्सो बिलीव इन द सिंपल रिलीजन विच बेस्ड ऑन सिंपल रिचुअल्स एंड अट्रैक्टेड द कॉमन पीपल। इस प्रकार हम देखते हैं कि भक्ति आंदोलन की ही भांति सूफी आंदोलन भी साधारण धर्म में विश्वास रखता था, और कर्मकांडीय धर्म उसको नहीं पसंद था। इसी कारण से वह सामान्य जनता के बीच में पसंद किया गया। सो दिस इज़ द और इतना और बताओ कि जितना सूफीज़म भारत में डेवलप हुआ उतना भारत के बाहर डेवलप नहीं हुआ, क्योंकि कट्टर सुन्नी लोग ये सूफीज़म को पसंद नहीं करते थे। तो दिस सेक्ट वाज वेरी इनरिच्ड इन द इंडिया, और बाद में और आज तक भी इनके बहुत सारी मज़ारें भारत में पूजी जाती हैं। सो दिस इज़ द सफिशिएंट फॉर द टुडेज़ लेक्चर बच्चों। और अब आप लोग अपना स्वयं का इससे अपना लेक्चर तैयार कर लीजिए।